नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं आपके साथ अंशु। आइए कुछ ताज़ा खबरों पर नजर डालें। बिहार, झारखंड और दिल्ली के लोग अंजन दास के मर्डर और उसके बाद निकल रही नई नई कहानियों से चौंक उठे हैं। इंटरनेट मीडिया से लेकर धरातल तक अब बांका के अंजन दास की निर्मम हत्या के चर्चे हो रहे हैं। झारखंड की पूनम और उसके बेटे दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रद्धा की तरह ही अंजन दास को मौत के घाट उतारा गया है। पूरे हत्याकांड को मई में अंजाम दिया गया है। अंजन के शरीर के 28 टुकड़े कर उसे फ्रिज में रखा गया और फिर एक एक करके उसके शरीर के हिस्सों को ठिकाने लगाया जाने लगा। हत्याकांड के पीछे का कारण चौंकाने वाला है, तो वही पत्नी पूनम की जिंदगी की कहानी भी चर्चे में है। अंजन दास पूनम का तीसरा पति था। झारखंड में रहने वाली पूनम की पहली शादी 13 वर्ष की उम्र में बिहार में हुई थी। पहला पति आरा जिला निवासी सुखदेव तिवारी था, जो 14 साल की उम्र में एक बच्ची की मां बनी पूनम को काम की तलाश का हवाला देते हुए दिल्ली आ गया था और कभी लौटकर नहीं गया। इसके बाद पूनम अपने पति की तलाश में वर्ष 1997 में बेटी के साथ दिल्ली आई। लाख कोशिश के बाद भी सुखदेव उसे नहीं मिला। इसी दौरान पूनम की मुलाकात त्रिलोकीपुरी निवासी कल्लू से हुई। वे उसे अपने साथ लेकर चला गया। दोनों एक साथ रहने लगे। कल्लू से प्रेम में पूनम उसे अपना पति मानने लगी। कल्लू और पूनम को एक बेटा दीपक और 2 बेटियां हुई। जानकारी के मुताबिक 2018 में पूनम की एक बेटी की छत से गिरने से मौत हो गई थी। वही कल्लू शराब का लती था, कोई काम धंधा नहीं करता था। दिल्ली के जिस मकान में पूनम रहती थी, उसी मकान में बांका का अंजन दास भी रहता था। अंजन लिफ्ट मैकेनिक था। मेट्रो सिटी में उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। दूसरे पति की हरकतों से तंग आकर अंजन से नज़दीकियां बढ़ने लगी। इसी दौरान 2016 में शराब की लती कल्लू के लीवर फेल हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई। कल्लू की मौत के बाद पूनम अंजन के साथ रहने लगी। बांका में अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली कमाने अंजन दास ने पूनम से अपने विवाह और 8 बच्चे होने की बात छुपाई थी। पूनम से शादी रचाने के बाद अंजन ने काम धंधा छोड़ दिया। वे पूनम और उसके बेटे से पैसे लेने लगा, यहाँ तक कि पूनम के गहने चुराकर बिहार भेजना शुरू कर दिया। इसी बात पर दोनों का झगड़ा होने लगा और रिश्ते खराब होते चले गए। 2018 में अंजन दास के सौतेले बेटे और हत्या के आरोपी दीपक की शादी हुई। वह अपनी पत्नी के साथ पास के कमरे में ही रहता था। पूनम और दीपक ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि गलत नीयत उसकी दीपक की पत्नी पर थी, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे मारने की योजना बनाई और फिर इस तरह हत्या को अंजाम दिया। आरोपी पूनम और दीपक ने अंजन की हत्या के बाद आफताब की तरह ही पूरे घर को केमिकल फिनाइल से धोया। फ्रिज से 100 के टुकड़े को ठिकाने लगाने के बाद उसे कई बार साफ भी किया गया, ताकि किसी प्रकार का कोई सबूत न मिल सके। 100 को 28 टुकड़े करने के बाद घर को पेंट करा दिया गया। पूरे मर्डर केस की चर्चा इंटरनेट मीडिया पर तेजी के साथ की जा रही है। कई कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। धन्यवाद। ऐसी देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहे आप हमारे साथ। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार अंशु के साथ।